नमस्कार, मैं डॉक्टर नैमी चंद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने देखा था सेक्शन 28 तक। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 29। अन्यथा सुसंगत स्वीकृति का गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत न हो जाना। कन्फेशन अदरवाइज रिलेवेंट not to become irrelevant because of promise of secrecy etc. यदि ऐसी संस्वीकृति अन्यथा सुसंगत है तो वह केवल इसलिए कि वह गुप्त रखने के वचन के अधीन या उसे अभिप्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अभियुक्त व्यक्ति से की गई प्रवंचना के परिणाम स्वरूप या उस समय जबकि वह मत था की गई थी, अथवा इसलिए कि वह ऐसे प्रश्नों का चाहे उसका रूप कैसा ही क्यों ना हो उत्तर में की गई थी जिनका उत्तर देना उसके लिए आवश्यक नहीं था, अथवा केवल इसलिए कि उसे यह चेतावनी नहीं दी गई थी कि वह इसे संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं था और कि उसके विरुद्ध उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा, विसंगत नहीं हो जाती। अर्थात सेक्शन 29 में वो संस्वीकृतियाँ दी गई हैं, विभिन्न प्रकार के संस्वीकृतियाँ हैं जो किसी न किसी प्रकार से संस्वीकृति ली गई है, लेकिन इस गुप्त वचन के साथ कि वह संस्वीकृति है वह आगे काम में नहीं ली जाएगी, लेकिन वह काम में ली जा सकती है। यदि ऐसी संस्कृति अन्यथा सुसंगत है तो केवल इसलिए कि वह गुप्त रखने के वचन के अधीन किसी भी व्यक्ति को कह दे मैं आगे ये बात नहीं बताऊंगा, आप सच सच बता दो ये अपराध किया है या नहीं किया है, लेकिन बाद में अगर वह संस्वीकृति बता दे वास्तव में उसने अपराध किया है तो यह संस्वीकृति काम में ली जा सकती है सेक्शन 29 के अंतर्गत। भले ही वह गुप्त रखने के वचन के अधीन या उसे अभिप्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अभियुक्त व्यक्ति से की गई प्रवंचना, कोई भी किसी प्रकार की प्रवंचना अर्थात धोखा या षड्यंत्र के द्वारा प्राप्त की गई थे उसको भी सेक्शन 29 के अंतर्गत काम में लिया जा सकता है। या उस समय जबकि वो मत था, जबकि कोई व्यक्ति मतता की अवस्था में है तब संस्वीकृति अभिप्राप्त की गई है, वह भी काम में ली जा सकती है। जब भी कोई व्यक्ति ड्रंकन पर्सन है उसकी भी संस्वीकृति काम में ली जा सकती है, वह अपराध के बारे में जो भी बात बताता है, अथवा इसलिए कि ऐसे प्रश्नों का चाहे उनका रूप कैसा ही क्यों ना हो उत्तर में की गई थी जिनका उत्तर देना उनके लिए आवश्यक नहीं था। भले ही ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर देना आवश्यक नहीं था उन प्रश्नों की संस्कृति ली गई है तो वह भी काम में ली जा सकती है, अथवा केवल इसलिए कि उसे ये चेतावनी नहीं दी गई थी, संस्वीकृति प्राप्त की लेकिन उसको चेतावनी नहीं दी, फिर भी वह संस्वीकृति काम में ली जा सकती है कि ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं था और उसके विरुद्ध उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा, विसंगत नहीं हो जाती है, अर्थात वह संस्वीकृति सुसंगत होगी सेक्शन 29 के अंतर्गत। नेक्स्ट सेक्शन है 30। साबित संस्वीकृति जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है, विचार में लेना। कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस। साबित संस्वीकृति जो उसे करने वाले व्यक्ति, जो साबित हो चुकी संस्कृति जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित, कोई भी अपराध है इसमें संयुक्त रूप से एक से अधिक व्यक्तियों का विचारण हो रहा है, तो क्या वह संस्वीकृति एक के द्वारा ली गई है कि किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध जो अपराध में शामिल है काम में ली जा सकती है? यस, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 वह भी सुसंगत तथ्य है और अन्य के विरुद्ध काम में ली जा सकती है।
साबित स्वीकृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए, यहाँ यह इम्पॉर्टेंट है कि एक ही अपराध के लिए उसका विचारण कैसा होना चाहिए, जॉइंटली, संयुक्त रूप से विचारण अन्य को प्रभावित करती है विचार में लेना। जबकि एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित हो, किसी भी अपराध में एक से अधिक व्यक्ति लिप्त है और उनका विचारण, उनकी ट्रायल वो एक साथ हो रही है, एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित किया जा रहा है तथा ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा अपने को और ऐसे अन्य व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली की गई संस्वीकृति को साबित किया जाता है। तो उनमें से कोई भी एक अपराधी, एक मुलजिम संस्वीकृति करता है तो वह दूसरे के विरुद्ध काम में ली जा सकती है। किसी एक अपने द्वारा अपने को ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली संस्वीकृति को साबित किया जाता है, तब न्यायालय ऐसे संस्वीकृति को ऐसे अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध तथा ऐसे संस्वीकृति करने वाले के विरुद्ध विचार में ले सकता है। वह किसके विरुद्ध विचार में ली जा सकती है, ऐसे अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध में और ऐसे संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध में, अर्थात दोनों के विरुद्ध में धारा 30 के अंतर्गत काम में ली जा सकती है। जिसने संस्वीकृति की है या उस संस्वीकृति का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर पड़ रहा है जो उस अपराध में लिप्त है और संयुक्त रूप से उसका इसी मुकदमे में उसका विचारण संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस धारा में प्रयुक्त शब्द अपराध के अंतर्गत उस अपराध का दुष्प्रेरण या उसके करने का प्रयत्न भी आता है, अर्थात न केवल अपराध बल्कि अपराध के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, उसका दुष्प्रेरण और उसको करने का प्रयत्न भी शामिल है। एक दृष्टांत भी दिया हुआ सेक्शन 30 में, उदाहरण, ए और बी को सी की हत्या के लिए संयुक्त विचारित किया जाता है। ए और बी को किसकी मर्डर के लिए, सी के मर्डर के लिए जॉइंटली ट्रायल में लिया जा रहा है, संयुक्त विचारित किया जा रहा है। यह साबित किया था कि ए ने कहा बी और मैंने सी की हत्या की। ए ये स्वीकार कर रहा है, यह संस्वीकृति कर रहा है कि बी और मैंने सी की हत्या की। बी के विरुद्ध इस संस्वीकृति के प्रभाव पर न्यायालय विचार कर सकेगा। संस्वीकृति भले ही ए ने की है लेकिन इसका प्रभाव बी पर भी पड़ रहा है, तो यह बी के विरुद्ध भी इस संस्कृति के प्रभाव के कारण इस पर भी न्यायालय विचारित कर सकता है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में